गुड मॉर्निंग बेटा। अब लास्ट पार्ट से पढ़ते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट का 18 ग्रुप एलिमेंट्स। 18 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या आता है बेटा, नोबल गैसेज आती है सारी। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन आपको अच्छे से नॉलेज होगा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है बेटा, जो नेचर में आपको नहीं मिलेगी, रेयर अर्थ में आ जाएगी। बाकी हीलियम गैस है, बहुत एप्लीकेशंस बहुत बढ़िया हीलियम की। एक तो इन्फ्लेमेबल नहीं है, जलती नहीं बेटा, और हल्की है, तो इसको जो एनवायरनमेंट जो मौसम का पता लगाता है ना, गुब्बारे जो बलून्स होते हैं उसके अंदर आप भरा जाती है, हीलियम भरी जाती है। ये नियॉन गैस है, इसको भी जो नियॉन बल्ब होते हैं ना, बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरी जाती है बेटा। ऑर्गन, क्रिप्टॉन ये भी यूज की जाती है, इनर्ट गैसेज है, काफी अच्छे से यूज है, इनर्ट गैसेज है बेटा। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दुनिया से छुपा हुआ नहीं है, NS2 ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में कंप्लीट है। वैलेंस सेल पूरा भरा हुआ है तो वैलेंसी क्या हुई? 0। तो ये किसी से नहीं जुड़ना चाहती है, इसलिए मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब अकेली रहती है। हीलियम का कभी फॉर्मूला आपने He2 लिखा क्या? Ne2, ये 2 लगाया क्या? हाइड्रोजन को तो अपन H2 कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, इनको 2 क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये मोनो एटॉमिक होती है, अकेली रहती है, किसी से वैलेंसी 0 है तो किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाती है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये भी आना चाहिए कि वाई दे आर मोनो एटॉमिक, तो अपन कहेंगे इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए ये मोनो एटॉमिक होती है, अकेले रहना चाहती है। अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नोबल गैसेज क्यों कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट करें, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट्स नोन एज नोबल गैसेज। इनको नोबल गैस क्यों कहा? क्योंकि वो बात समझ लो, नोबेल का मतलब होता है उत्कृष्ट, दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है ना। उत्कृष्ट प्राइज, नोबेल प्राइज क्या सबको मिलता है क्या? नहीं, फ्यू, बहुत अच्छा काम करने वालों को मिलता है। तो ये भी कहते हैं हम भी फ्यू कंडीशंस में रिएक्शन करते हैं, हर किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नोबल गैसेज। तो क्या कहता है? ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, ठीक है ना, वैलेंस सेल कंप्लीटली, ठीक है ना, केमिकली इनर्ट, कंप्लीट जो भरा हुआ वैलेंस सेल पूरा भरा हुआ है, इसलिए केमिकली अनरिएक्टिव रहती है, ठीक है ना। देयरफॉर रिएक्ट विद फ्यू एलिमेंट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। हाँ, हाई फाई कंडीशन लगा करके सर्टेन कंडीशन में फ्यू एलिमेंट्स, हर किसी से नहीं, खुद से रिएक्शन करती है, ठीक है ना, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो नोबल प्राइज से जोड़ दिया, हर किसी से उठ के आ जाएगी, रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि स्टेबल है, ये तो कंप्लीटली फिल ऑक्टेट है बेटा। एक क्वेश्चन ये आता है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, नोबल गैसेज आर वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है, जब इनमें कोई बॉन्डिंग ही नहीं होती है, वैलेंसी मोनोएटॉमिक होती है, तो ठीक है ना। व्हाई वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क है ये, आंसर है बेटा, दे आर मोनोएटॉमिक एंड हैव नो IF इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सेप्ट वीक वॉन डेर वाल फोर्सेज। दूसरा कोई फोर्स नहीं होता, केवल वॉन डेर वाल फोर्स है, जिसको अपन वीक वॉन डेर वाल फोर्स कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं, उसके अलावा। तो दे आर लिक्विफाइड एट लो रूम टेम्परेचर, इनको आराम से लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड बन जाते हैं, इसका क्या होता है बेटा, लो आपके क्या रहता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, आराम से इसको बॉइल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन तो ये है। इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अपन क्वेश्चन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लेते हैं पहले। साइज का तो सबसे पता, ऊपर से नीचे ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस फैमिली की होती है? तो अपन लिखेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो क्वेश्चन बना देते हैं अपन, ठीक है बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन बनता है, क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस आर हाईएस्ट इन द केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है सबकी, क्यों? ड्यू टू स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सबका आंसर एक ही है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इजियर, ठीक है ना। ड्यू टू दिस the ionization enthalpy of these is the highest in the periodic table। फिर आती है बेटा क्वेश्चन, ये आता है, why इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस आर
पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होती है? मतलब एंडोथर्मिक है, यानी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, मोर पॉजिटिव। तो सीधा कहेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आंसर हो जाएगा ड्यू टू completely filled valence cell due to stable inert gas configuration, addition of electron not easier। एडिशन भी क्यों करेंगे और देंगे भी क्यों? ठीक है ना, देंगे इसलिए नहीं क्योंकि स्टेबल पूरा भरा हुआ है ऑक्टेन, और लेंगे भी नहीं, उससे भी अनस्टेबल हो जाएंगे ना। तो आपको देना है, ऐड करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव। तो ड्यू टू, आंसर सबका वही है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इनर्ट स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर एनर्जी, सो इट इज पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी गैसों की बात करें तो ये होती है मोनोएटॉमिक होती है, ठीक बेटा। इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मोनोएटॉमिक लो, ठीक है ना। लेस रिएक्टिव, केमिकली लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करना चाहें तो और भी अपन कलरलेस, ठीक है ना, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस गैस होती है, कलरलेस, कोई ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डरलेस, कोई टेस्ट नहीं है तो टेस्टलेस, कोई गैसें होती है, ठीक है ना, छोटी साइज होती है, वाटर में भी कम डिजोल्व होती है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये इनकी पहचान है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो प्यारे बच्चों, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी अपन ने देखी है। अब इनके कंपाउंड कम ही बनते हैं, लेकिन फर्स्ट कंपाउंड इसका बनाया था किसने? नील बार्टलैंड ने 1962 में जिनॉन के कंपाउंड बनाने में इसने, ठीक बेटा, सफलता प्राप्त की थी। तो 1962 में नील बार्टलैंड ने जो है इसका कंपाउंड बनाया था, हम बताते हैं आपको कौन सा था। ये कम ही बनाते हैं, लेकिन कोलंबिया के एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलैंड। 1962 में नील बार्टलैंड जो है बार्टलेट ने इसके कंपाउंड बनाए। उन्होंने क्या किया बेटा कि एक ऑक्सीजन बनाया, एक रेड कलर का, फर्स्ट एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया था, वो था O2+ PtF6-, ठीक बेटा। ये कैसा कंपाउंड था? रेड कलर का कंपाउंड था O2+। अब O2+ की जो है बेटा, O2+ की आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिनॉन के बराबर होती है। O2+ की आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्स जिनॉन के बराबर होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने कहा यार इसकी और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिमिलर आ रही है, तो क्यों ना इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो फिर सेकंड कंपाउंड जो है वो जिनॉन का बना लिया गया, और वो कौन सा बनाया था बेटा? वो था Xc+ PtF6-। तो ये कंपाउंड पहले ऑक्सीजन को रिप्लेस कर किया जिनॉन से, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पियां थोड़ी सिमिलर थी। इस तरह से जिनॉन के कॉम्प्लेक्स बनाए गए, और धीरे धीरे अलग अलग कंडीशन में फिर अलग अलग कंपाउंड बने। तो सबसे पहले किसके कंपाउंड बने? जिनॉन के, ठीक बेटा, ये ध्यान में रखना है। अब जिनॉन के कंपाउंड काफी बना लिए गए हैं बेटा, उसमें XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, ठीक है ना, XeOF4। ये आपको ये कंपाउंड का नॉलेज होना चाहिए, और इन सबका क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो हाइब्रिडेशन निकाल करके इनके स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इनके स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके हाइड्रोलिसिस भी जो है बेटा आने चाहिए। तो स्ट्रक्चर याद दिला देता हूँ आपको, हाइब्रिडेशन निकालना भी बताया था वैसे तो मैंने।
फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ। HCF2 का निकालना मान लीजिए, तो HCF2 क्या है? डाइफ्लोराइड है। सेंट्रल एटम कौन है? जिनॉन। तो जिनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ही आपकी बॉन्ड बना रहा है, बाकी बचे हुए क्या हो गए? लोन पेयर्स। तो 2 + 3 क्या हो गया? 5। 5 का मतलब है कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp3d। शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन जिनॉन 2f है बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दो, और 3 लोन पेयर्स। 2 + 3 क्या है? ये तो आपके सिग्मा बॉन्ड हो गई, ये है लोन पेयर्स 3, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर्स लगा दो, यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दीजिए, और लोन पेयर छुपाओ, आंसर पाओ। लोन पेयर छुपाते ही आपको मिल रहा है आंसर। ये देखिए इसमें लाइन नजर आ रही है, तो ये कैसा हुआ? लीनियर शेप। कैसा? लीनियर होता है बेटा। तो HCF2, HCF4, इसमें आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आपका sp3d2 आएगा। इसी तरह से F इसमें आएगा आपकी sp3d3, ठीक है ना। तो लीनियर शेप है, लॉन पेयर छुपा दो तो ये लीनियर शेप इसमें जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इनके शेप बना देते हैं, किस तरह से लॉन पेयर छुपाना है, तो आपको याद आ जाएंगे सारे। इनके हाइब्रिडेशन में आपने पहले भी पढ़ लिया था। HCF4 का क्या आएगा? 4f आ जाएंगे, और ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पे। तो कौन सा आएगा बेटा शेप? स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, तो इसको लिखेंगे अपन स्क्वायर प्लेनर। लॉन पेयर छुपा देंगे तो एक स्क्वायर नजर आएगा। इसी तरह से इसका क्या आएगा? इसका आएगा डेस्टोटेट ऑक्टाहेड्रल। 1 2 6f है ना, 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 5 ये 6, और एक लॉन पेयर आएगा, तो वो क्या करेगा? इस ऑक्टाहेड्रल शेप को बिगाड़ेगा। तो बोलेंगे डेस्टोटेट, डेस्टोटेट ऑक्टाहाइड्रल, इसका शेप होगा बिगड़ा हुआ ऑक्टाहाइड्रल बेटा। इसी तरह से XeO3 में, XeO3 में हाइब्रिडेशन है ना, तो एक तो लॉन पेयर होता है उसमें, और बाकी डबल बॉन्ड है। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ बेटा? ये सिग्मा, ये काउंट होता है बेटा 1 + सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, ये तो 1 + 3 यानी sp3 हाइब्रिडेशन है। तो शेप क्या होगा? ये लॉन पेयर छुपा दो, तो इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल, पिरामिडल शेप हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपन शेप भी किसी के भी निकाल सकते हैं। ये वो HCOF4 का निकालना हो तो वो भी अपन निकाल देते हैं बेटा। HCOF4 का शेप बताना है, कैसे करो? सेंट्रल एटम 8 3 4 5 6 7 8 लगा लिए। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाती है और F सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो पीछे एक पेयर बच रहा है, देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, ये तो पाई है, पाई वाला काउंट मत करना। 1 2 3 4 5 और लॉन पेयर, तो 5 + 1 यानी 6 का मतलब ये हुआ sp3d2। तो इसका शेप भी वही आएगा, ऑक्टाहेड्रल जैसा आना चाहिए, लेकिन लॉन पेयर को बदमाश को नीचे छुपा लो और बढ़िया से F लगा लीजिए। तो क्या आएगा बेटा? F आपके कितने हैं बेटा? 1 2 3 4f है, तो यहाँ पर दोनों लॉन पेयर आएंगे, एक लॉन पेयर ही आता है ना, तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये ऑक्सीजन आ जाएगी, 4f आ जाएंगे बेटा। तो शेप क्या आएगा? स्क्वायर के ऊपर ये डंडी हो जाएगी, होगी स्क्वायर। स्क्वायर को ऐसे उगाते तो स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगा किसका? XeOF4। तो इस तरह से शेप निकालने आने चाहिए। अब इसकी एक हाइड्रोलिसिस करके इसको खत्म करते हैं। हाँ बेटा, जिनॉन के कंपाउंड्स काफी बना लिए गए, तो एक बार थोड़े से मेन कौन कैसे बनाए थे? जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड ये ज्यादातर बने हैं, तो उसमें HCF2 को बनाया गया, इसका 1 मोल लेना, यहाँ 2 मोल लेना, यहाँ 3 मोल, XCF2 यहाँ तो बना है XCF2, यहाँ बना है XCF4, ये XCF6 बैलेंस भी हो गया, देखिए आप, ठीक है ना। तो अब कंडीशंस याद रखनी पड़ती है, ये नोबल गैस है, ये तो ये रिएक्ट करती नहीं है, लेकिन 1 बार पे और 673 पे इसको बनाया गया है, ठीक है ना। 873 की केल्विन और 7 बार पे XCF4 बनी है, ठीक है ना। 60 to 70 बार, बॉस 70 बार काफी ज्यादा प्रेशर होता है बेटा। बार क्या किस यूनिट है प्रेशर की?
XeF6 बना। तो फ्लोरीन जिनॉन के फ्लोराइड्स काफी बना लिए गए हैं प्यारे बच्चों। और ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं देखिए आप। और सबलाइन, सबलाइन का मतलब है ये क्या करते हैं बेटा, सीधे सब्लिमेट वो होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस में चले जाते हैं। 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पर ये सब्लिमेट होने लग जाते हैं प्यारे बच्चों। तो जिनॉन के कंपाउंड बनाने में काफी कुछ सफलता प्राप्त कर ली। और इसका श्रेय किसको जाता है? 1962 में नील बार्टलैंड, ठीक है बेटा, उसने कंपाउंड बनाया था ऑक्सीजन के साथ, वो फर्स्ट रेड कलर का कंपाउंड। उसके बाद जिनॉन का कंपाउंड बना। अब XeF4 को O2F2 के साथ रिएक्ट कराया तो XeF6 बनाने का ये भी एक मेथड दिया हुआ है बेटा। अब Xe जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड बनाने हैं तो आप हाइड्रोलिसिस कीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन XeF4 हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, पानी जोड़ दीजिए बेटा, ये Xe देगा और XeO3 ये है जिनॉन ट्राई ऑक्साइड, XeO3 बन रहा है बेटा। और 24HF और 3O2, 24HF है, ठीक है ना। ये रिएक्शन देख लीजिए आप, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन XeF4 इज पार्शियली हाइड्रोलिसिस। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? जब ये सारे F हट जाए तो उसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। F नहीं हटा, देखो यहाँ F4 है, ठीक है ना, दो वाटर, दो H ने 2F को हटाया है यहाँ से तो 2HF बनेगा। यहाँ आपके 4H 2 जा 4H ने 4F को हटाया है तो Xe, ठीक बेटा, 4F है तो आपके 4HF बना देंगे, यहाँ 2H, ठीक है ना। लेकिन सारे हटेंगे उसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये तो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और अब लेते हैं अपन इसका क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन अकर्स। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, इसकी याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब है व्हाट हैपेंस व्हेन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 अकर्स। क्या होगा जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा इसका, XeF6 का। चेक करना क्या ट्रिक बताई थी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की पहचान के लिए सारे F हटने चाहिए तो आपको कितने H लेने चाहिए? एक हाइड्रोजन एक F को हटाता, 3 2 जा 6, ये भी 6, ये सारे हट जाएंगे और बनेगा जिनॉन ट्राइऑक्साइड। अच्छा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है। और 6H हो गए, 6F हो गए, 6HF। ओके, एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से और बुक वाले ने भी उसी पे एंड किया है। ये क्या कह रहा है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन XeF6 इट इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करें, अबाव रिएक्शन जो हमने ऊपर लिखी है ये, अबाव रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। आप जस्टिफाई कीजिए कि हमने जो बोर्ड पर रिएक्शन लिखी है ऊपर, ये वाली रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। डज इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों चेक करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान क्या होती है। आप 10th के हिसाब से करोगे तो 0 नंबर आएगा आपके ऑक्सीजन का एडिशन, या ऑक्सीजन आ गई देखो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, हाँ यार रेडॉक्स रिएक्शन हुई होगी। फिर इसको मान लोगे आप ऐसे कि ये रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बेटा, ठीक है ना। नो आंसर आएगा नो, इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों बेटा, देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसकी जिनॉन की +6 आ रही है और इसमें भी क्या आएगी +6, आपको निकाल के दिखा दूंगा, X + 2, ठीक है ना, ये आपके 3 एटम्स है ना, तो 3 × -2 = 0। X की वैल्यू क्या आई रे बच्चों, +6 आई। देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की चेंज ही नहीं होती, देयर इज नो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, जब बदलती नहीं है तो वहां नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर, ठीक है ना, रिडक्शन, वहां ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। जबकि जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसी को तो रेडॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदली गई, तो अपन कहेंगे ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस था और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमें क्या देता है, जिनॉन ट्राइऑक्साइड देता है। अब हमारी लाइफ में जब पढ़ाई करते हैं तो हमारी लाइफ में यूजेस पता होना चाहिए बेटा। हीलियम के क्या यूज है, हीलियम जो है मेन जो डाइविंग
एपरेटस होते हैं, जो गोताखोर समुद्र में गोता लगाते हैं, उसके अंदर हीलियम यूज ज़्यादा की जाती है। इसका कारण ये है कि एक तो हल्की है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में काम लेते हैं, और इट इज अनसॉल्युबल इन द ब्लड। ये ब्लड से रिएक्शन नहीं करती है, तो अपन कहेंगे इट इज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई द हीलियम यूज इन द डाइविंग एपरेटस, गोता लगाने में समुद्रों में कूदते हैं ना गोताखोर, तो वो इसमें क्यों लेते हैं? तो अपन लेंगे इट इज, ये इसमें लिखा है इट इज वेरी लो soluble in blood, soluble in blood। तो ये एक तो ब्लड में नहीं घुलती, इसलिए इसको डाइविंग एपरेटस में यूज करते हैं। दूसरा है कि ये जलती नहीं है और हल्की बहुत है। तो मेट्रोलॉजिकल बलून्स, जो मौसम का पता लगाना है, मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं ना, उन गुब्बारों में भी कौन सी गैस यूज की जाती है? हीलियम। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है बेटा, ये हाई कंडक्टिविटी शो करती है, हाई यानी सुपर कंडक्टर की तरह, सुपर कंडक्टिविटी शो करती है बेटा, कंडक्टिविटी शो करती है। कौन सी? लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम गैस सुपर कंडक्टिविटी शो करती है, इसलिए इसको जो अपने जो होता है ना हॉस्पिटल वगैरह में एमआरआई कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेटिक इमेजिंग, एमआरआई वगैरह जो एपरेटस होते हैं उसमें यूज, एमआरआई में यूज की जाती है हीलियम, लिक्विड हीलियम को यूज किया जाता है। इसी तरह से नियॉन को कहाँ यूज करते हैं? डिस्चार्ज बल्ब वगैरह में यूज करते हैं। तो इनके यूजेस आप एक बार जरूर बुक से रीड करके जाएंगे, लाइफ में अपन को इनके यूजेस भी आना चाहिए बेटा। इस तरह से ये चैप्टर आज अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं बच्चों। इस तरह से पी ब्लॉक एक बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको आज अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया।